गुणन संक्रिया का साहचर्य प्रगुण अर्थात यदि ए, बी और सी तीन पूर्ण संख्याएं हैं, कहने का मतलब तीन संख्याएं हैं, ए, बी, सी तीनों पूर्ण संख्याएं हैं। तो यदि हम पहले ए और बी दो संख्याओं में गुणा कर दें, उसके बाद हम उसमें सी से गुणा करें, तो जो मान आएगा वह मान अर्थात गुणनफल का मान दूसरी और तीसरी संख्या में पहले गुणा करें, उसके बाद हम पहली संख्या में गुणा करें, इस मान के बराबर आएगा। या तीनों संख्याओं को आपस में ए गुणे बी गुणे सी कर दें, तो इसका मान जो आएगा पहले वाले दोनों गुणनफल के मान के बराबर होगा। उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। 4 गुणे 5 पहले गुणा करते हैं, 4 पंचे 20, उसके बाद फिर हम 8 से गुणा करते हैं, तो 20 अट्ठे 160। यहाँ क्या करते हैं दूसरी लाइन में हम कि सबसे पहले हम 5 और 8 का गुणा करते हैं, 5 8 40, उसके बाद फिर हम 4 गुणा करते हैं, तो 40 चौका 160। या हमने तीनों संख्याओं को आपस में एक तरफ से गुणा कर लिया, 4 पंचे 20, 20 अट्ठे 160। कहने का मतलब है तीनों संख्याओं को हम चाहे जिस तरह से गुणा करें, तीनों का मान, तीनों का गुणनफल जो होगा, तीनों तरह से जो गुणनफल आएगा वह 160 ही आएगा। इस संक्रिया को हम क्या कहते हैं? गुणन का साहचर्य प्रगुण। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।